हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक मौर्य। मेरा यूट्यूब चैनल डी के ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि आज हम लोग मध्य प्रदेश राज्य के बारे में फुल कॉन्सेप्ट लेने वाले हैं। पूरी जानकारी आज हम लोग मध्य प्रदेश के राज्य के बारे में लेंगे। पहले से बिहार राज्य का वीडियो अपलोड किया गया है, उससे बाद उत्तर प्रदेश, झारखंड का भी अपलोड कर दिया गया है। आज हम लोग देखने वाले हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो अगर आप लोगों ने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और जिस राज्य के बारे में आप देख रहे हैं वह राज्य के लिए अगर कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उन सभी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा खास हो जाता है। तो चलिए अपने क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश राज्य हमारा कौन सा है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। बताइए मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, बताइए एमपी की राजधानी कहाँ है, तो याद रखिए भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, एमपी के भोपाल। क्षेत्रफल कितना है, बताइए मध्य प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल था 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। कितना, 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा कितना, 3,08,245 किलोमीटर जो है मध्य प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल है। क्लियर, याद रखिएगा मध्य प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल कितना है, 3,08,245 वर्ग किलोमीटर, 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद जनसंख्या कितना है, तो याद रखिए जनसंख्या 7.26 करोड़। क्या है, 7.26 करोड़ है। क्लियर, याद रखिएगा जनसंख्या कितना है, तो 7.26 करोड़ है। याद रखिएगा 7.26 करोड़ है। क्लियर, 7.26 करोड़ जो है इसका जनसंख्या है। याद रखिएगा कितना जनसंख्या है, 7.26 करोड़ है। और पुरुष जनसंख्या की बात करते हैं तो 3.76 करोड़। कितना, 3.76 करोड़ जो है पुरुष जनसंख्या है। तो उसमें से अगर माइनस कर देते हैं टोटल जनसंख्या में से, तो याद रखिएगा महिला जनसंख्या निकल जाता है 3.506। कितना, 3.506 जो है आपका क्या निकल के आ जाता है, तो महिला जनसंख्या आ जाता है। याद रखिए 3,50,00,000 जो 3,50,00,000 महिला जनसंख्या है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। और पुरुष जनसंख्या 3,76,00,000 है। और कुल जनसंख्या 7,26,00,000 है। याद रखिएगा। तो इस तरह से जानकारी आप लोग को अध्ययन करते जाना है। चलिए आगे ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट में यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट में बोला गया यहाँ पर कि जनसंख्या घनत्व क्या है, बताइए जनसंख्या घनत्व क्या है, 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है, 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है मध्य प्रदेश राज्य की जनसंख्या घनत्व है। याद रखिएगा मध्य प्रदेश राज्य की जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना, 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है मध्य प्रदेश राज्य की जनसंख्या घनत्व है। वही अगर लिंगानुपात की बात करते हैं तो लिंगानुपात जो है 931 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। कितना है, तो यह लिंगानुपात 931 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। याद रखिए प्रति 1000 पुरुष पर कितने हैं, तो लिंगानुपात 931 महिलाएं हैं। याद रखिएगा यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना है, 931 है। क्लियर है। कुल साक्षरता दर की अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य का, तो याद रखिएगा 69.3% 69.3% जो है कुल साक्षरता दर है। कितना है, तो 69.3% जो कुल साक्षरता दर है। पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो याद रखिएगा 78.7%। 78.7% कुल पुरुष साक्षरता दर है। कितना है, पुरुष साक्षरता दर 78.7%। महिला साक्षरता दर 59.2%। याद रखिए महिला साक्षरता दर जो है 59.2% है। कितना है, 59 क्या बोला गया यहाँ पर कि 59.2% महिला साक्षरता 59.2% है। और याद रखिएगा पुरुष साक्षरता दर 78.7%, महिला साक्षरता दर 59.2% है कि नहीं। चलिए अब मुख्य भाषा जो है क्या है, याद रखिएगा मुख्य भाषा आपका हिंदी और उर्दू है। क्या है, मुख्य भाषा हिंदी और उर्दू है। क्या है, मुख्य भाषा क्या है, हिंदी और उर्दू। याद रखिए मुख्य भाषा हिंदी और उर्दू है। किस राज्य के, तो मध्य प्रदेश राज्य की मुख्य भाषा क्या है, हिंदी और उर्दू है। मध्य प्रदेश राज्य की मुख्य भाषा क्या है, तो हिंदी और उर्दू है। उसके बाद उच्च न्यायालय बताइए जबलपुर। उच्च न्यायालय क्या है, जबलपुर। याद रखिएगा उच्च न्यायालय क्या है, जबलपुर में। उच्च न्यायालय जबलपुर। क्लियर, याद रखिए उच्च न्यायालय क्या है, जबलपुर है ना। उच्च न्यायालय जबलपुर। मंडल कितना है, 10 मंडल है। कितने मंडल है, 10 मंडल है। जिलों की संख्या कितना है, तो 55 है। मध्य प्रदेश राज्य में जिलों की संख्या कितना है, तो 55 है। क्लियर। और कितने मंडल हैं मध्य प्रदेश राज्य का, तो 10 मंडल हैं। कितने, 10 मंडल हैं। उच्च न्यायालय कहाँ पर, जबलपुर है। उच्च न्यायालय जबलपुर। मुख्य भाषा हिंदी उर्दू है। क्लियर। आगे ध्यान दीजिए।
अब हम लोग देखते हैं सीमा के बारे में, मध्य प्रदेश राज्य के सीमा के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, चौहद्दी के बारे में उसके देख लेते हैं। क्लियर याद है? चौहद्दी के बारे में अगर बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, चौहद्दी तो क्या बोला गया यहाँ पर कि उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर में क्या है? उत्तर प्रदेश, उत्तर में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्य के उत्तर में उत्तर प्रदेश है। उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व एवं पूर्व में, उत्तर पूर्व एवं पूर्व में क्या है? छत्तीसगढ़। उत्तर पूर्व एवं पूर्व में क्या है? छत्तीसगढ़। याद रखिए, उत्तर पूर्व एवं पूर्व में क्या है? छत्तीसगढ़, है कि नहीं? उत्तर पूर्व एवं पूर्व में क्या है? छत्तीसगढ़। याद रखिएगा, दक्षिण में महाराष्ट्र, क्या है? दक्षिण में महाराष्ट्र है। और पश्चिम में राजस्थान और गुजरात, पश्चिम में क्या? राजस्थान और गुजरात है। क्या? पश्चिम में राजस्थान और गुजरात है। याद रखिए, उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व एवं पूर्व में छत्तीसगढ़, और दक्षिण में महाराष्ट्र, और पश्चिम में राजस्थान एवं गुजरात है। क्या है? पश्चिम में राजस्थान एवं गुजरात है। क्लियर? याद रखिएगा, पश्चिम में राजस्थान एवं गुजरात और दक्षिण में महाराष्ट्र है। याद रखिए, दक्षिण में महाराष्ट्र और उत्तर पूर्व एवं पूर्व में छत्तीसगढ़ और उत्तर में उत्तर प्रदेश। क्लियर? मध्य प्रदेश राज्य के। याद रखिए, थोड़ा इसके देखिए, आपको इस क्लास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या होता है कि इसमें आपको स्कैन टेक्निक से सिखाया जाता है। जैसे जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं उसको स्कैन टेक्निक लगाइए। अब जैसे सीमा के बारे में अभी पढ़े तो स्कैन टेक्निक उसको लगाइए। जैसे आँख अपने बंद कीजिए और ध्यान अपने कॉपी से यानी मोबाइल से ध्यान कहीं और लगाइए और ध्यान से सुनिए इसको, या मन में बोलिए। उत्तर में क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर में क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर पूर्व एवं पूर्व में छत्तीसगढ़, और दक्षिण में महाराष्ट्र। दक्षिण में क्या है? महाराष्ट्र। पश्चिम में राजस्थान एवं गुजरात। इस तरह से आपको स्कैन टेक्निक लगाता है। ठीक है? अब बताइए कि मध्य प्रदेश राज्य में विधानमंडल कैसा है? बताइए। तो एक सदनात्मक है। कैसा है? एक सदनात्मक है। विधानमंडल कैसा है? तो एक सदनात्मक है। क्या है? मध्य प्रदेश राज्य में विधानमंडल कैसा है? तो एक सदनात्मक है। और विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है? ध्यान दीजिए, विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है? तो याद रखिए 230। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है? तो 230 है। याद रखिएगा, विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है? तो 230 है। कितना है? तो 230 है। मध्य प्रदेश राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है? तो 230 है। और राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना है? तो 11 है। कितना? राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना है? तो 11 है। क्लियर? राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना है? 11 है। और लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है? तो 29 है। कितना है? तो लोकसभा सदस्यों की संख्या 29 है। क्लियर? याद रखिए, लोकसभा सदस्यों की संख्या 29 है। ठीक है? विधानसभा सदस्यों की संख्या 230, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 11, लोकसभा सदस्यों की संख्या 29 है। क्लियर? यानी कि विधानमंडल में एक सदनात्मक है, एक सदनात्मक है। और विधानसभा सदस्यों की संख्या 230। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है मध्य प्रदेश राज्य की? तो 230 है। और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 11 है। और लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है? तो 29 है। जैसे प्रमुख खाद्यान्न एवं फसलें, प्रमुख खाद्यान्न एवं फसलें है तो गेहूँ, चावल, ज्वार। क्या है? प्रमुख खाद्यान्न एवं फसलें क्या है? तो गेहूँ, चावल, ज्वार जो है वहाँ की क्या है? मुख्य फसलें हैं, है ना? मुख्य फसल गेहूँ, चावल और ज्वार हो गया। जैसे राजकीय पशु की बात है, बारहसिंगा। राजकीय पशु जो है क्या है? बारहसिंगा है। मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय पशु क्या है? तो बारहसिंगा है। और राजकीय पंक्षी जो है आपका दूधराज है। राजकीय पंक्षी क्या है? तो दूधराज। याद रखिए, राजकीय पंक्षी क्या है? तो दूधराज है। क्लियर? राजकीय पंक्षी क्या है? दूधराज। राजकीय पशु जो है बारहसिंगा है और राजकीय पंक्षी जो है दूधराज है। क्लियर? चलिए आगे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या बोला गया आगे कि राज्य दिवस बताइए, मध्य प्रदेश राज्य दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, मध्य प्रदेश राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए, मध्य प्रदेश राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 1 नवंबर को। कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 1 नवंबर को मनाया जाता है मध्य प्रदेश राज्य दिवस। ठीक है? उसी दिन स्थापना हुआ था उसका, मध्य प्रदेश राज्य का। आगे ध्यान दीजिए, राजकीय वृक्ष क्या है? तो याद रखिए बरगद है। राजकीय वृक्ष क्या है? तो बरगद है। मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है? तो बरगद है। मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है? तो बरगद है। और प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? रविशंकर शुक्ल। प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो रविशंकर शुक्ल है। याद रखिए, प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो रविशंकर शुक्ल है। रविशंकर शुक्ल है। क्लियर? याद रखिएगा, रविशंकर शुक्ल हैं। प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? रविशंकर शुक्ल हैं। और प्रथम राज्यपाल कौन है? याद रखिए, प्रथम राज्यपाल कौन है मध्य प्रदेश का? तो डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया है। सीतारमैया। याद रखिएगा, प्रथम राज्यपाल मध्य प्रदेश राज्य का कौन थे? तो डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। और प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल थे। प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल थे। और राजकीय वृक्ष जो है बरगद था।
क्लियर, याद रखिए। राजकीय वृक्ष बरगद था मध्य प्रदेश का, और प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल थे, रविशंकर शुक्ल। और प्रथम राज्यपाल पटाभी सीतारमैया, डॉक्टर पटाभी सीतारमैया थे। अब जैसे प्रमुख नगर की बात कर लेते हैं हम लोग, प्रमुख नगर के, तो प्रमुख इंदौर, क्या बोला कि इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। याद रखिएगा कौन कौन से प्रमुख नगर हैं मध्य प्रदेश के। इंदौर हो गया, भोपाल हो गए, जबलपुर, ग्वालियर, है ना। जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, ये जो है प्रमुख नगर के रूप में गिने जाते हैं। क्लियर। चलिए, प्रमुख नदियाँ जो है मध्य प्रदेश की कौन कौन सी है? नर्मदा, महानदी, ताप्ती, चंबल। क्या है? नर्मदा, महानदी, ताप्ती, चंबल। क्लियर। महानदी, ताप्ती, चंबल, नर्मदा, ये जो है कहाँ की नदियाँ है? तो प्रमुख नदियाँ है आपका मध्य प्रदेश राज्य का। क्या क्या? मध्य प्रदेश राज्य का प्रमुख नदी नर्मदा, महानदी, ताप्ती, चंबल। उसके बाद प्रमुख पर्व एवं त्यौहार, प्रमुख पर्व एवं त्यौहार जो है कौन है? प्रमुख पर्व एवं त्यौहार, तो गणगौर। प्रमुख पर्व क्या है? गणगौर। सुआटा, कौन है? सुआटा। गंगा दशमी, गंगा दशमी, हरेली, भगोरिया, मेघनाद, रसनवा, काकसार, काकसार, और सिंगरथ, सिंगसत, सिंहस्थ, सिंहस्थ जो है क्या है? सिंहस्थ। याद रखिए, सिंहस्थ जो है आपका ये प्रमुख पर्व एवं त्यौहार है। जैसे यहाँ का कौन कौन से? गणगौर जो है आपका मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रमुख है। सुआटा हो गया, भगोरिया हो गया, हरेली हो गया, हरेली, ये सब जितने भी है, मेघनाद, रसनवा, काकसार, सिंहरथ, सिंहस्थ, गंगा दशमी, सुआटा, ये सब जितने भी हैं ये आपके प्रमुख पर्व एवं त्यौहार हैं। कहाँ का? मध्य प्रदेश राज्य का। क्लियर है। चलिए आगे ध्यान देते हैं हम लोग। अब देख लेते हैं कुछ हवाई अड्डे के बारे में, ध्यान दीजिएगा। प्रमुख हवाई अड्डे के बारे में देख लेते हैं। प्रमुख हवाई अड्डे, तो प्रमुख हवाई अड्डे अगर बात करते हैं हम लोग, तो ध्यान दीजिए प्रमुख हवाई अड्डे में कौन कौन से आ जाते हैं। तो हवाई अड्डे, भोपाल हवाई अड्डा, कौन? भोपाल हवाई अड्डा, ग्वालियर हवाई अड्डे, इंदौर हवाई अड्डे, जबलपुर हवाई अड्डे। ये जो है आपको भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर हवाई अड्डे, ये कहाँ के हवाई अड्डे हैं? तो मध्य प्रदेश राज्य का हवाई अड्डे हैं। कहाँ के? तो मध्य प्रदेश राज्य का हवाई अड्डे हैं भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर। याद रखिए, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, ये जो है आपका हवाई अड्डे हैं। कहाँ के? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश राज्य का। कहाँ का? तो मध्य प्रदेश राज्य का हवाई अड्डे भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर। और भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर ही प्रमुख नगर के रूप में भी गिने जाते हैं। याद रखिएगा, प्रमुख नगर के रूप में। चलिए आगे ध्यान दीजिए, क्या बोला गया यहाँ पर कि प्रमुख खनिज उत्पादन, प्रमुख खनिज उत्पादन मध्य प्रदेश के क्या क्या? तो हीरा, हीरा, पन्ना, कहाँ में? हीरा जो पन्ना में है ना। पन्ना किसके खान, तो किसके लिए प्रसिद्ध है पन्ना? तो हीरा की खानों के लिए प्रसिद्ध है कि नहीं। चलिए, लोहा जो है आपका होशंगाबाद, लोहा जो है होशंगाबाद, ठीक है। मध्य प्रदेश में होशंगाबाद में लोहा जो है सबसे ज़्यादा कहाँ? होशंगाबाद में मिलता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में लोहा मिलता है सबसे ज़्यादा, तो होशंगाबाद में। डोलोमाइट मिलता है जबलपुर में। डोलोमाइट कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। डोलोमाइट कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश के तो जबलपुर में। याद रखिएगा, डोलोमाइट मध्य प्रदेश के जबलपुर में मिलता है। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए, प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान, जैसे कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश से दिया जाता है, तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश से दिया जाता है, तुलसी सम्मान मध्य प्रदेश से दिया जाता है, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार वो भी मध्य प्रदेश से दिया जाता है। याद रखिए, कहाँ से? कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश से, तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश से, तुलसी सम्मान मध्य प्रदेश से, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार मध्य प्रदेश से। ये जो भी आपको पुरस्कार सम्मान है वो कहाँ से दिए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश से दिए जाते हैं। कौन कौन से? कालिदास सम्मान, तानसेन सम्मान, तुलसी सम्मान, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य के बारे में देख लेते हैं हम लोग। पहले कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? मध्य प्रदेश में है। गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, गांधी सागर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में और गांधी सागर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। चलिए उसके बाद हम लोग आगे ध्यान देते हैं। आगे हम लोग का है कौन सा? ध्यान दीजिएगा, तो प्रमुख औद्योगिक एवं विकास संस्थाएं, प्रमुख औद्योगिक एवं विकास संस्थाएं के बारे में देख लेते हैं। याद रखिए, प्रमुख औद्योगिक एवं विकास संस्था के बारे में ध्यान दीजिएगा। प्रमुख औद्योगिक एवं विकास संस्था, जैसे
मध्य प्रदेश औद्योगिक निगम कहाँ पर है? भोपाल में। मध्य प्रदेश औद्योगिक निगम कहाँ पर? भोपाल में। याद रखिए, मध्य प्रदेश औद्योगिक निगम भोपाल में। चलिए उसके बाद मध्य प्रदेश टेक्सटाइल्स निगम कहाँ पर? इंदौर में। मध्य प्रदेश टेक्सटाइल्स इंदौर मध्य प्रदेश। देखिए अब इंदौर सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है कि नहीं जाता है? मध्य प्रदेश का सबसे यानी देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को है ना। तो मध्य प्रदेश में इंदौर को स्वच्छ शहर माना जाता है। और बताइए स्वच्छ होगा तो टाइल्स लगा दीजिएगा तो वो कभी भी कचरा फैलाएगा नहीं, फैला सकता है। टाइल्स पर लोग कचरा नहीं फैलाते हैं, ज़मीन पर ऐसे कचरा फैला देंगे, माटी पर तो कचरा फैला देंगे, लेकिन टाइल्स पर लोग कचरा नहीं जमता है। यानी याद रखिएगा कहाँ पर? टेक्सटाइल्स यानी कि इंदौर है ना, टेक्सटाइल्स इंदौर। चलिए आगे ध्यान दीजिए। प्रमुख बांध कौन कौन से हैं? याद रखिए मध्य प्रदेश में। देखिए बाणसागर बांध कहाँ पर? सोन नदी पर। बाणसागर बांध सोन नदी पर मध्य प्रदेश में। बाणसागर बांध सोन नदी पर मध्य प्रदेश में। याद रखिए बाणसागर बांध सोन नदी पर मध्य प्रदेश में। क्लियर है? याद रखिए राजघाट बांध कहाँ पर? बेतवा नदी पर। राजघाट बांध कहाँ पर? बेतवा नदी पर। याद रखिएगा राजघाट बांध कहाँ पर? बेतवा नदी पर। क्लियर? राजघाट बांध बेतवा नदी पर। और गांधी सागर बांध कहाँ पर? चंबल नदी पर। गांधी सागर बांध कहाँ पर? चंबल नदी पर। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर। याद रखिए गांधी सागर बांध क्या है? चंबल नदी पर। क्लियर? याद रखिए गांधी सागर बांध कहाँ पर? चंबल नदी पर। प्रमुख बांध बाणसागर बांध सोन नदी, राजघाट बांध बेतवा नदी, गांधी सागर बांध चंबल नदी। क्लियर है? गांधी सागर बांध चंबल नदी और बाणसागर बांध सोन नदी, राजघाट बांध बेतवा नदी पर। क्लियर? अब देखिए दर्शनीय स्थान के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर मोती महल, कौन सा? मोती महल ग्वालियर। मोती महल क्या है? ग्वालियर में। मोती महल कहाँ पर? ग्वालियर में। याद रखिए मोती महल कहाँ? ग्वालियर में। और चित्रकूट, खजुराहो, सांची का स्तूप, मैहर, उज्जैन, शहडोल, खंडवा, पंचमढ़ी, ये सब कहाँ पर हैं? दर्शनीय स्थल है। तो आपका मध्य प्रदेश में है। जैसे मोती महल कहाँ पर? ग्वालियर में। मोती महल कहाँ पर? ग्वालियर में है। याद रखिएगा। बाकी जो आपका चित्रकूट है, खजुराहो हो गया, सांची हो गया, मैहर हो गया, उज्जैन हो गया, शहडोल हो गया, खंडवा हो गया, पंचमढ़ी, ये सब जो भी आपके दर्शनीय स्थान है वो कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में, राज्य में है। तो चलिए आज के हम लोग क्लास को इतना ही पेंट करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं नेक्स्ट राज्य। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ऐसे ही कॉन्सेप्ट वीडियो के लिए।